तो चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, देखो i रेज़ टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन i रेज़ टू पावर 25 का क्यूब। तो पहले क्यूब खोलना तो बेवकूफी है, पहले तो अंदर वाला सॉल्व कर लो ना, अंदर ही इतनी पावर चल रही है तो पावर की पावर को खोलने से कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले तो क्या करो, हमने पढ़ा था ना i रेज़ टू पावर 4k प्लस 1 4k प्लस 2 4k प्लस 3, तो वही यूज करना है यहाँ पे। इसको आप क्या लिख सकते हो, i रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस i रेज़ टू पावर 1 अपॉन i रेज़ टू पावर 25 है। 4 के टर्म्स में कैसे लिखोगे, 4 इंटू -7 प्लस 3 इसकी पावर 3। अब ये क्या हो गया, i रेज़ टू पावर 4k प्लस 2 और i रेज़ टू पावर 4k प्लस 3। ठीक है, ये हमें पता ही है क्या होता है। 4k प्लस 2 तो क्या आ जाएगा, i रेज़ टू पावर 4k प्लस 2 -1 और 4k प्लस 3 क्या आएगा, -i और इसका क्यूब। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं k कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर की फॉर्म में लिख लिया हमने। इसको आप देखो 4 7 जा -28 और प्लस 3 मींस -25, तो i रेज़ टू पावर -25 मींस 1 अपॉन i रेज़ टू पावर 25। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में। अच्छा, अब अंदर माइनस है तो चाहो तो माइनस को भी बाहर ले लो, -1 कॉमन लोगे तो -1 का क्यूब बाहर आएगा, यानी -1 ही बाहर आएगा और अंदर हो जाएगा 1 प्लस i का क्यूब। ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो, बट अंदर प्लस ले लो तो साइन की गड़बड़ नहीं होगी। अब 1 प्लस i क्यूब करके छोड़ना नहीं है, इवैल्यूएट करके बोल रहा है, इवैल्यूएट करना है तो इसको ओपन करना है। क्या आएगा ये, माइनस तो ले लो, अंदर में a क्यूब 1 प्लस b क्यूब आता है तो i क्यूब क्या होगा, -i। फिर क्या आता है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, यानी प्लस 3 इंटू आई। फिर क्या आता है, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, 1 इंटू बी स्क्वायर -1, तो ये माइनस। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2i, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 2i। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इवैल्यूएट करना था मींस a प्लस i की फॉर्म में लिखना था। डन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट z1 रियल पार्ट z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट z1 इमेजिनरी पार्ट z2। तो पहले तो z1 z2 मानो, लेट z1 is equals to a plus ib and z2 is equals to c plus ib। ठीक है, अब r is z1 z2, तो पहले z1 z2 देखो क्या होगा, z1 z2 is equals to क्या होगा, a1 a2 means ac minus bd plus I into ad plus bc। ठीक है, तो r is z1 z2 क्या हुआ, RE Z1 Z2, इसका रियल पार्ट क्या है, AC माइनस BD। ठीक है, A क्या है, व्हाट इज A, रियल पार्ट ऑफ Z1 RE Z1, C क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 RE Z2, माइनस B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 IM Z1, और D क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 IM Z2। हेंस प्रूव्ड। देखो क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान के उनको मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन 3, ये दिया हुआ है नंबर, इसको बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस ib की फॉर्म में लिखो। तो देखो ये तो देखने से समझ आ रहा है, पहले ये फ्रैक्शन सॉल्व करो, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर देखते हैं क्या करना है। पहले तो फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, क्या आएगा ये, 1 प्लस i -2 प्लस 8i, और अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, a1 a2 means 1 into 1 minus b1 b2 4, यानी प्लस 4 प्लस i into a1 b2 प्लस b1 a2 प्लस 4। प्लस आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस की ही गड़बड़ होती है इनमें, और इनटू में ये चल ही रहा है आपका 3 - 4i अपॉन 5 + 1।
करो, यहां पर क्या हो गया 1 और -2, -1 प्लस 9i, -1 प्लस 9i अपॉन 5 माइनस 3i अपॉन 5 माइनस 3i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, दो नीचे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा a1 a2 माइनस 3 माइनस b1 b2 यानी प्लस 36 प्लस i इंटू a1 b2 प्लस 4 और प्लस देख लेते हैं क्या आएगा, प्लस ही आएगा 27 और अपॉन में क्या आएगा a1 a2 25 माइनस b1 b2, तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये हो गया प्लस 3 प्लस i इंटू a1 b2 5 प्लस b1 a2 15 माइनस क्या हो गया 36 माइनस 3 33 प्लस 31i अपॉन क्या हो गया 25 और 3 28 माइनस 10। ठीक है, अब जाके तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में ठीक से आया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या है, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा 28 प्लस 10i अपॉन 28 प्लस 10। इसको मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 30712 अपॉन 442 प्लस i इंटू 599 अपॉन 44। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करके आपको सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस आई वाई ये दिया हुआ है, प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच। ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जांपल में किया था। सबसे पहले क्या करो x माइनस आई वाई, ठीक है, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा अंडर रूट a माइनस आई बी इंटू सी प्लस आई डी अपॉन c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब देखो साइन एक जगह नेगेटिव है एक जगह पॉजिटिव है तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना, a1 a2 दैट मींस ac माइनस b1 b2 यानी कि यही प्लस हो जाएगा प्लस bd प्लस i इंटू a1 b2 ad और प्लस दिस इंटू दिस यानी माइनस हो जाएगा माइनस bc अपॉन में तो सिंपल क्या आ गया आपके पास c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब ये x माइनस आई वाई आ गया, ठीक है, इसको x प्लस आई वाई को आप क्या लिख सकते हो, अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई क्या होगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट ac प्लस बी डी माइनस आई ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। x माइनस आई वाई आ गया, x प्लस आई वाई आ गया। नाउ हमें चाहिए क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। वी नो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे चाहिए क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और क्योंकि ये स्क्वायर आ गया तो अंडर रूट हट जाएगा। ये क्या हो गया ac प्लस बी डी, पहले वो वाला ले रहा हूं, प्लस i इंटू ए डी माइनस बी सी। एक चीज तो ये हो गई इंटू ए सी प्लस बी डी माइनस आई इंटू ए डी माइनस बी सी और अपॉन में क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखते हैं इसको केयरफुली मल्टीप्लाई करना है।
ये इंटू ये, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, A1 A2 तो AC प्लस BD का स्क्वायर माइनस B1 B2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस दिस इंटू दिस का स्क्वायर प्लस AD माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इनको इमेजिनरी पार्ट पे छोड़ दिया, अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर। ये चल क्या रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, इसको ओपन करना है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लाना है। ओपन कर लो इसको, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ac bd, ठीक है। इसके बाद प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a d b c अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है यहां से ना, तो ऐसी टर्म कॉमन लो कि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाए। देखो c स्क्वायर किसके साथ है, a स्क्वायर के साथ है, और यहाँ किसके साथ है, b स्क्वायर के साथ है। तो मैंने c स्क्वायर कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, फिर प्लस d स्क्वायर कॉमन लिया, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 2 चल रहा है। इसको मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, बोल रहा है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले तो देखो ये नंबर इसमें नीचे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो पहले तो स्क्वायर को खत्म करना है। ये आएगा 1 प्लस 7i अपॉन 4 माइनस i का स्क्वायर। a माइनस b का स्क्वायर क्या आता है, प्लस b स्क्वायर, लेकिन i का स्क्वायर क्या आएगा, -1, फिर माइनस 4i, तो ये क्या आया, 1 प्लस 7i और अपॉन में 3 माइनस 4i, ठीक है। ये बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ लोग गड़बड़ करते हैं और इसको लिखते हैं 5 माइनस 4i, 3 माइनस 4i आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको x प्लस आई वाई की फॉर्म में लेके आओ, 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई कर लो, 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिर से वही a1 a2, अब की बार डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। a1 a2 3 माइनस b1 b2 और 7 4 जा 28, यानी कि क्या आ गया, माइनस के 25। उसके बाद a1 b2 4, ठीक है, और प्लस b1 a2 4 प्लस b1 a2, यानी कि प्लस 25i, और अपॉन में क्या आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 25। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस i। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये अल्टीमेटली क्या बना, -1 प्लस i, ठीक है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देख लो साथ में, क्यों दिखा रहा हूं मैं अभी पता चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i, यहां से क्या जाएगा, a1 a2 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस लिख लेते हैं, देखते हैं क्या साइन आएगा, वैसे तो प्लस का ही आएगा, दोनों प्लस के हैं, प्लस i इंटू दिस 2 प्लस दिस इंटू दिस 3 5 अपॉन नीचे क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5, तो ये क्या आ गया, -1 प्लस i। इसको मैंने क्यों सॉल्व किया कि अल्टीमेटली ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -1 प्लस i। तो दोनों के लिए जो पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका है वो एक ही है, वो देखते हैं। ये नंबर बेसिकली कहां पड़ेगा हमारा, -1 और प्लस i यहां कहीं आएगा,
-1 प्लस आई, यहां कहीं आएगा, मतलब थीटा आप ऐसे लोगे पॉजिटिव। अब पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, थीटा शुड बी इन बिटवीन -पाई टू पाई। तो -1 प्लस आई है, लेट r cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, r sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू √2, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो r इज इक्वल्स टू √2। cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, अब क्या करना है, पहले नेगेटिव साइन हटा दो, 1/√2 यानी थीटा की वैल्यू π/4, π/4 आनी चाहिए, लेकिन cos नेगेटिव आ रहा है, sin पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता ही ऐसा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचूंगा, पाई माइनस π/4 करके, तो यहां से पाई माइनस π/4 कर दिया, तो थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। तो जो आपकी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ गई दोनों केस में, z इज इक्वल्स टू √ cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, तो पहले तो इसको रिजॉल्व करो। मैटर को कैसे रिजॉल्व करोगे, इसको आप बना दो 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब कहानी सारी न्यूमरेटर में चलेगी। तो यहां से d इज इक्वल्स टू कितना आया, b स्क्वायर कितना है 144 माइनस 4 इंटू a इंटू c 80 इंटू 9 720 कितना आ गया, माइनस के 576। तो हमारा d क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो लेस देन 0 आ गया तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, x इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है -12, तो प्लस का हो जाएगा 12 प्लस माइनस √ 576 इंटू आई अपॉन 2a 18। अब ये 576 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है 24 का होता है, तो यहाँ आ गया 12 प्लस माइनस 24 आई अपॉन 18। और इसको और क्या लिख सकते हो आप, 3 से या 6 से कर लो, 2/3 प्लस माइनस 24 क्या होगा 4/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, वो भी ऐसे ही है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका भी d निकाल लो, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर कितना आ गया 16 माइनस 2 3 6 24, दैट मींस -8, यानी d नेगेटिव आ गया। x क्या हो गया यहाँ से आपका, x हो गया -b अपने आप में -4 है, 4 प्लस माइनस √8i अपॉन 4। इसको क्या लिख सकते हो 4/4 प्लस माइनस 8 को लिख सकते हो 2√2i अपॉन 4। तो ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2 इंटू पाई। ये आपके पास x की दो वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 अगेन सिमिलर है, जैसे पहले दो क्वेश्चन किए हमने। यहाँ पे d क्या हो गया, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 4 इंटू 27 108, दैट मीन्स -8। x की वैल्यू क्या आएगी -b ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो 10 प्लस माइनस √8i अपॉन 54। इसको आप क्या लिख सकते हो 10/54 प्लस माइनस 2√2i अपॉन 54। देखो अगर सॉल्व हो रहा है, फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहां से क्या आएगा 5 2 से चला जाएगा 5/27 प्लस माइनस √2i अपॉन 27। आंसर आ गया, ये x की वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल्स, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद है तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाने वाली है। तो 28 का स्क्वायर होता है 784 माइनस 4ac माइनस 21 इंटू 4 कितना आएगा 84 और 84 इंटू 10 840। तो ये कितना आ गया आपके पास 60 और 40 है माइनस के 56, नेगेटिव आ गया।
सिंपल x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी प्लस का 28 प्लस माइनस अंडर रूट 56i अपॉन 21 इंटू 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 से ये, इसको पहले ऐसे लिख लो 28 अपॉन 21 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 14i अपॉन 21। यहाँ पर तो ये 2 चला गया। अब ये 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 2, 2 ज़ा ये क्या आ गया 2/3 x की वैल्यू 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 21। सिंपल कैलकुलेशन करना है, t की वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, z1 दिया है, z2 दिया हुआ है और पूछा है मॉड ऑफ ये बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 और अपॉन में z1 माइनस z2 प्लस 1, इसका मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 क्या दिया हुआ है 2 माइनस i प्लस z2 1 प्लस i और प्लस 1 अपॉन z1 इज 2 माइनस i माइनस z2 माइनस 1 माइनस i प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, i से i कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ऊपर में क्या बचा 2 प्लस 2 मीन्स 4 अपॉन नीचे क्या बचा 2 माइनस 2i 2 माइनस 2i, इसका मॉड। ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस i। फिर से अपना वही फंडा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2i अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस i 1 प्लस i 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, इसका मॉड ये 2 कैंसिल हो गया, मीन्स मॉड ऑफ 1 प्लस i। ठीक है, x प्लस i y का मॉड क्या होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 11, a प्लस आई भी दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। अब a प्लस आई भी दिया है तो पहले से x प्लस आई वाई की फॉर्म में तो लेकर आए, उसके बाद देखते हैं क्या कहानी बनेगी। a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर मीन्स माइनस 1 प्लस 2xi अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म में क्या रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, तो रियल पार्ट क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस i इंटू 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब a प्लस आई बी, ये भी a प्लस आई बी, ये भी a प्लस आई बी। एक क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, हमने क्या किया था इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया था। एक क्वेश्चन में हमने कैसे किया था कंपेयर करा लिया था, तो यहाँ पे आप कंपेयर करा लो। सो a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में तो हमें 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही प्रूव करना है और न्यूमरेटर में क्या प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, कैसे है इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या बन गया ऊपर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, कैसे बना, वही वाला फंडा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, उसी से आया है। तो हैंस प्रूफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस मच। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। z1 दिया है, z2 दिया है, रियल पार्ट ऑफ दिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, RE Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो Z1 Z2 लिखो, क्या होगा, Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, A1 A2 माइनस 4 माइनस B1 B2 प्लस 1, ठीक है, प्लस I इंटू A1 B2 2 प्लस B1 A2, तो ये अल्टीमेटली प्लस ही आएगा, 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस 3 प्लस 4i। नाउ Z1 बार इज इक्वल्स टू 2 प्लस i। Z1 ये है तो Z1 बार ये हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का नंबर चेंज करना है। सो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4i और अपॉन में 2 प्लस i। अब क्या करना है, वही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4i, एक नंबर तो आपका ये हो गया, 2 माइनस i अपॉन 2 प्लस i 2 माइनस i, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, A1 A2 माइनस के 6 माइनस B1 B2 तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 प्लस i इंटू A1 B2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और प्लस B1 A2 प्लस 8 और अपॉन में क्या हो गया, 2 प्लस i 2 माइनस i, 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 5, यानी ये क्या हो गया, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2/5 प्लस 8 एंड 3 11 i by 5। ये हमारे पास क्या आया, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ठीक है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका रियल पार्ट, तो दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल्स टू, ये x प्लस आई वाई की फॉर्म में है, इसका रियल पार्ट माइनस 2/5। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट, I am 1 अपॉन Z1 बार, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो Z इंटू Z बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो सो Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 क्या है, 2 माइनस i, तो इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 बार। नाउ 1 अपॉन Z1 बार, 1 अपॉन Z1 बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, ठीक है, ये तो रियल नंबर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस प्लस 0i, हेंस इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया, सिंपल, I am 1 अपॉन Z1 बार इज इक्वल्स टू 0। आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन में आपसे उसने प्रॉपर्टी लगवा लिया, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते थे, लेकिन फायदा क्या, जब मुझे पता है इसकी प्रॉपर्टी मैंने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 13, भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। ये तो हमने काफी किए हैं ऐसे क्वेश्चन। लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 1 प्लस 3i, 1 प्लस 3i, क्या आएगा ऊपर, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, a1 a2 1 माइनस b1 b2 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5 प्लस i इंटू
a1 b2 3 प्लस b1 a2 2 यानी कि I इंटू 5 और अपॉन में क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 10। तो ये क्या आ गया -1/2 प्लस I इंटू 1/2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपका a प्लस IB की फॉर्म में। अब अपना वही लेट -1/2 इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड 1/2 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो इक्वेशन बन गई। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 2/4 मीन्स 1/2 implies that r is equals to 1/√2 और जब आपका r 1/√2 आ गया तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो देखो थीटा आपका π/4 आएगा। अब प्लस माइनस में क्या आएगा वो देख लेते हैं। -1/2 और ये यानी कि यहां कहीं आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा ऐसे ही होगा और पाई माइनस थीटा की शेप में होगा। तो ये क्या होगा थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/4 दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। पाई माइनस π/4 रखोगे तो cos थीटा क्या होगा -1/√2 और sin थीटा 1/√2। तो आपका हेंस मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या है 1/√2। ये r तो क्या होता है अपना मॉड ऑफ z होता है ना, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 3π/4। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फाइंड द रियल नंबर x एंड y फाइंड आउट करना है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, क्या करना है देखो पहले तो इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, फिर क्या करना है फिर बोल रहा है कि वो नंबर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो वो जो नंबर आएगा उसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल करना है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है, इमेजिनरी को इक्वल इमेजिनरी के। दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को सॉल्व करना है। प्रोसीड करते हैं। तो गिवन नंबर क्या आएगा देखो a1 a2 मीन्स 3x माइनस b1 b2, तो यहां ऑलरेडी माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस 5y प्लस i इंटू a1 b2 5x प्लस b1 a2 और ऑलरेडी यहां पे क्या है माइनस है तो माइनस 3y। ठीक है, गिवन नंबर दिस if this number is conjugate of -6 minus 24i, then 3x plus 5y plus i into 5x minus 3y is equals to, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, -6 प्लस 24 है। ठीक है, यही तो बात हुई। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या हुआ जब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, हमारे पास आया 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6 और दूसरा क्या आया 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन तो आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो, इनको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आएगी -3। ये आपका आंसर है। x और y फाइंड आउट करना था, वो आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। गिवन z इज इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं पहले। इधर तो आ गया 1 प्लस आई स्क्वायर और उधर क्या आ गया -1 माइनस आई का स्क्वायर।
और अपॉन में क्या आ गया, देखो ये और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मींस 2। ये किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1 प्लस 2i, फिर ये -1, देखो ध्यान से देखना है, माइनस आई का स्क्वायर -1, एक माइनस बाहर है, +1, ठीक है, -2i प्लस 2i प्लस 2i अपॉन 2, ये से ये इससे ये मीन्स 4i अपॉन 2 मीन्स 2i। तो z इज इक्वल्स टू 2i, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मीन्स 2। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते थे, यहाँ पर a 0 है तो 2 का स्क्वायर का अंडर रूट 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए बोल रहा है x प्लस आई वाई क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आई, ठीक है, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें ये चीज शो करके दिखानी है। पहले तो ये क्यूब में है और इसमें कोई पावर नहीं है, तो इसको पहले क्यूब को हटाते हैं, उसको रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में लिखते हैं, फिर देखते हैं u क्या है और v क्या है, उसके बाद उस केस को प्रोसीड करेंगे। तो x प्लस आई वाई क्यूब क्या हो सकता है, सबसे पहले तो x क्यूब, फिर आई वाई का क्यूब, आई का क्यूब कितना होगा -i, और y का क्यूब y क्यूब, -i इंटू वाई क्यूब, ठीक है। ये बड़ा ध्यान रखना होता है, कई बार लोग i का क्यूब करना छोड़ देते हैं, कई बार y का करना छोड़ देते हैं, दोनों का करना है। फिर इसका स्क्वायर और ये प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आई वाई, फिर 3 इंटू एक्स और इसका स्क्वायर क्या आएगा -y स्क्वायर, आई का स्क्वायर -1 और y का y स्क्वायर, तो यहाँ पर -3xy स्क्वायर, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर प्लस आई इंटू, ये तो आपका रियल पार्ट हो गया, i इंटू 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y माइनस y, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, x प्लस u प्लस iv के इक्वल है, तो बाय कंपैरिजन u इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y माइनस y। तो जब u इसके इक्वल है तो u बाई x किसके इक्वल होगा, u बाई x निकालना है, u बाई x किसके इक्वल होगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, और v बाई y निकालना है, तो v बाई y किसके इक्वल होगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, u और v निकाला, u बाई x v बाई y निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो u बाई x प्लस v बाई y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी और बीटा इज इक्वल्स टू c प्लस आई डी। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मींस रियल और इमेजिनरी पार्ट उनके मैच नहीं करने चाहिए, तो डिफरेंट है। इसमें एक चीज और बोल रहा है, विद मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1, मॉड बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो पहले तो देख लो बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा c माइनस a प्लस i इंटू d माइनस b, ये बीटा माइनस अल्फा हो गया। अच्छा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये क्या होगा, पहले तो देखो अल्फा बार बीटा क्या होगा, अल्फा बार बीटा इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी
ए माइनस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। क्या आ जाएगा ये? ए सी माइनस दिस, ए सी प्लस बी डी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आई इंटू ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अल्फा आपने ए प्लस आई बी लिया था तो अल्फा बार ए माइनस आई बी, अल्फा बार इंटू बीटा इज इक्वल टू दिस। और नीचे क्या पूछा है आपसे? 1 माइनस अल्फा बार बीटा, तो 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए सी प्लस बी डी प्लस आई इंटू ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। निकालना क्या है? मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। तो ये बीटा माइनस अल्फा का मॉड अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, तो इससे क्या आएगा? बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा ये इसका मॉड अंडर रूट सी माइनस ए स्क्वायर प्लस डी माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इसका मॉड क्या आएगा? इसमें रियल पार्ट क्या है? 1 माइनस ए सी प्लस बी डी, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ए सी और माइनस बी डी। देखो यहां बाहर माइनस है ना, इसको अंदर ले जाओगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। इसका स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम नहीं लेते इनको अंदर बीटा माइनस अल्फा अपॉन दिस करते, फिर पूरे का मॉड करते, तो हमें क्या अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। हमने सीधे प्रॉपर्टी लगाई, दोनों का मॉड अलग अलग करके ये लिख लिया। अब हमें स्क्वायर खोलना है, ऊपर क्या चलेगा? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2dd प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, नीचे क्या आएगा? अब नीचे क्या है? ब्रैकेट में 3 टर्म है, तो इन तीनों को जब आप खोलोगे अंडर रूट में क्या आएगा? यहाँ आपके पास 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पहले तो 3 है स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, फिर दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में, तो क्या आ जाएगा यहां से? इस 2 और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 2ac माइनस 2bd और प्लस 2acbd, 2acbd। ये हमने 3 टर्म इकट्ठे खोल दिए। ये वाला बच्चा इसको खोल लो, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ad बी। ठीक है, अब देखो 2acbd और 2acbd ये तो यहां पर हो गया कैंसिल। इतनी इक्वेशन आ गई। अब आगे बढ़ना है, ये मैं ऊपर की 2 लाइन रब कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन में हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 ही है। यानी कि यहां जहां कहीं आपको सी स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है उसे 1 रख देना है। ऊपर वाले में टर्म इकट्ठी कर लेते हैं पहले, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। ठीक है, अपॉन नीचे भी सी स्क्वायर और डी स्क्वायर की टर्म इकट्ठी करनी है। देखो ये सी स्क्वायर है यहां पर और एक सी स्क्वायर यहां पर है। ठीक है, तो अंडर रूट सी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस अब डी स्क्वायर, यहां पे डी स्क्वायर है और यहां पे डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर कॉमन ले लो, डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और क्या क्या टर्म बची? माइनस 2ac माइनस 2bd,
-2ac -2b। ये किसके इक्वल आ गया? देखो यहां से c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर तो 1 आ गया, ये हो गया आपका √1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ac -2b और अपॉन में क्या आ गया? √। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक 1 भी चल रहा था साथ में ना, तो यहाँ पे +1 ले लो, ये जो 1 प्लस चल रहा था ये हमने छोड़ दिया, तो +1 भी ले लेना है। तो यहीं पे लिख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 1 प्लस -2ac -2b। ठीक है, अब देखो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की वैल्यू फिर से 1 रख दो, फिर से 1 रख दोगे, ये दोनों इक्वल होके कट जाएंगे, =1। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं कह सकते, क्या है, बस हमारे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिए, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस टेस्ट कर ली और मॉड का फंडा टेस्ट कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है बस। क्वेश्चन 18, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोला फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ 1 माइनस आई और इसकी पावर x। ठीक है, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ 1 माइनस आई क्या होगा? 1 माइनस आई का मॉड क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, मींस √2 की पावर x। ठीक है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर x के इक्वल। दिस इंप्लाइज 2 रेज़ टू पावर x/2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो इससे क्या आ रहा है कि x/2 इज इक्वल्स टू x। ऐसा हो सकता है क्या? x/2 इज इक्वल्स टू x, 1/2 इज इक्वल्स टू 1, 2/2 इज इक्वल्स टू 2। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या सॉल्यूशन आया? हेंस जीरो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, a की वैल्यू ये a प्लस आई बी की वैल्यू दे रखी है और बोल रहा है तो ये दिखाओ कि ये इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करने से तो कोई फायदा नहीं है कि फिर उसका कंजुगेट निकालें या कंपेयर करें। ठीक है ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा। जब a प्लस आई बी ये है तो a माइनस आई बी क्या होगा? देखो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूं फिर चाहे साइन चेंज करूं इमेजिनरी पार्ट का, या पहले ही इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूं फिर मल्टीप्लाई कर लूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फंडे से a माइनस आई बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस आई बी c माइनस आई डी e माइनस आई एफ एंड g माइनस आई एच। क्लियर हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी इंटू a प्लस आई। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको और इसको, a प्लस आई बी a माइनस आई बी c प्लस आई डी c माइनस आई डी e माइनस e प्लस आई एफ e माइनस आई एफ। बहुत सारे लोगों को भी आंसर दिख गया होगा अपने आप ही। ठीक है ना, फिर इनटू g माइनस आई एच और g प्लस आई एच। ठीक है, सारी टर्म आ गई। अब सॉरी, ये और ये, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h। और ये क्या चल रहा था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का,
If 1 plus I upon 1 minus I raised to power m is equals to 1, then find the least positive integral value of m. तो पहले तो ये समझो कि करना क्या है क्वेश्चन में। क्या करना है क्वेश्चन में कि हमें दिया हुआ है ये I 1 plus I upon 1 minus I raised to power m, मीन्स इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो भी आएगा वो इक्वल टू 1 है। फिर दोनों की आपने पावर कंपेयर करा देनी है। तो देखो इसमें क्या करना है, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है। तो गिवन 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहां पर क्या आ गया 1 प्लस आई का स्क्वायर। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या आएगा, अगर आप एक तरह से देखो 1 माइनस 1 प्लस 2y और अपॉन नीचे क्या आ रहा है, सॉरी 1 प्लस आई, नीचे क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मींस नीचे आ रहा है आपका 2 और इसकी पावर क्या चल रही है n इज इक्वल्स टू 1। ये 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अंदर में 2i अपॉन 2 रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज 2 से 2 कैंसिल हो गया, i रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1। अब i की कम से कम लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है कि 1 आए। कम से कम वैल्यू i की पावर की क्या होगी कि वैल्यू 1 आए, हमें पता है 4 होगी। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू 4। कम से कम पूछ रहा है वो, ठीक है ना। कम से कम m की वैल्यू हमने पढ़ा था i रेज टू पावर 4 के इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कम से कम मींस लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो i रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू i रेज टू पावर 4k। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू 4k। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m k शुड बी इक्वल टू 1। क्या ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा 1 ही होगा, प्लस 1। सो दिस विल गिव m इज इक्वल्स टू, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। देखो कराया कुछ नहीं उसने, अल्टीमेटली आपसे i की पावर ही निकलवाई है, उसी में आपको खिलाया है, लेकिन ये दे दिया कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे 4k प्लस 1 4k प्लस 2 वो आपको क्लियर है कि नहीं, उसमें k की वैल्यू आपको पता है कि नहीं। क्वेश्चन में आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू दे दिया, तो इसका मतलब आपको पता है कि नहीं कि भाई लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू में एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है आपसे, अगर आप ध्यान से देखो तो अल्टीमेटली सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछ रहा है आपसे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा था और उसने पूछ लिया। पॉइंट क्या है, रिकॉल करना है और कहां पर अप्लाई करना है वो आना चाहिए।